तो हमारे पास बुक आती है, बुक्स एंड देयर ऑथर। पहली बुक का नाम है वर्ल्ड बुक डे 2022। वर्ल्ड बुक डे वाज created by the UNESCO on the 23rd April 1955। वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है? ये पहली 23rd। बार इसको यूनेस्को ने कब क्रिएट किया था? इसको क्रिएट किया था 23 अप्रैल 1995 को। वर्ल्ड बुक डे क्रिएटेड बाय यूनेस्को। सर 1 मिनट में डॉक लेके आती हूँ। हाँ, यस सर, कंटिन्यू। हाँ। जो वर्ल्ड बुक डे है, इट इज क्रिएटेड बाय द यूनेस्को ऑन 23rd अप्रैल 1995 as a worldwide celebration of book and reading. It is marked in the over 100 country around the global। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो ये वर्ल्ड बुक डे है, ये वर्ल्ड की 100 कंट्रियों के अंदर मनाया जाता है। वर्ल्ड बुक डे 100 कंट्रीज के अंदर मनाया जाता है। समझ आ गई? पहला वर्ल्ड बुक डे जो था वो यूके और आयरलैंड में मनाया गया था 1997 में, टू एनकरेज यंग पीपल टू डिस्कवर द प्लेजर ऑफ रीडिंग। हैज वर्ल्ड बुक डे फाउंडर बैरोनस गेल रिबक रिकॉल। उन्होंने कहा, इसके जो वर्ल्ड बुक डे के फाउंडर थे, कौन थे? बैरोनस रेल रिबक रिकॉल। उन्होंने क्या कहा? वी वांटेड टू डू समथिंग टू रिपोजिशन रीडिंग एंड आवर बेसिस इन द सेम डे has same today as it was then, that reading is fun, relevant, accessible, exciting and has the power to transform life। कि भाई कहना चाह रहा है यहाँ पर, इसने बोला, इसने रिकॉल किया कि we wanted to do something to reposition reading, हमें रीडिंग को reposition करने के लिए कुछ करना चाहिए। our message is the same today as it was then, that reading is fun। इन्होंने बोला रीडिंग फन है, रेलेवेंट है, असेसिबल है, एक्साइटिंग है एंड हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म द लाइफ है। और रीडिंग करने से आप कुछ भी रीड करोगे, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। दिस ईयर इज द 25th ईयर there has been a world book day, and on 3rd March 2022 children of all age will come together to share the joy of reading for pleasure। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस साल जो था 25th क्या मनाया गया था? वर्ल्ड बुक डे मनाया गया था 3 अप्रैल 2022 को। चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज विल कम टुगेदर टू शेयर द जॉय ऑफ रीडिंग फॉर द प्लेजर। समझ आ गई? पहला वर्ल्ड बुक डे कहाँ मनाया गया था? यूके और आयरलैंड में 1997 के अंदर। इसके फाउंडर कौन थे? बैरोनेस जी रिबक। क्लियर है? हाँ। हाँ, आगे बढ़ते हैं। गांधी टोपी गवर्नर। गांधी टोपी गवर्नर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू ने, जो प्रेसिडेंट हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, वेंकैया नायडू, हैज रिलीज द तेलुगु बुक टाइटल गांधी टोपी गवर्नर। इन्होंने एक रिलीज किया था बुक, तेलुगु बुक थी ये, गांधी टोपी, बाय द पद्मा अवार्डी डॉक्टर यार लगाडा लक्ष्मी प्रसाद, चेयरमैन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आंध्र प्रदेश, ऑन दिसंबर 15 2021। मतलब ये कहना चाह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू हैज रिलीज द तेलुगु बुक टाइटल गांधी टोपी गवर्नर बाय पद्मा अवार्डी डॉक्टर यार लगाडा लक्ष्मी प्रसाद, चेयरमैन ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आंध्र प्रदेश, ऑन दिसंबर 15 2021। द बुक Chronics of Life of Barrister
ये मतलब क्या है, जो ये बुक थी, ये बुक किसकी लाइफ पे बेस्ड थी? ये बुक लाइफ पे बेस्ड थी बैरिस्टर एड पुगेंटी राघवेंद्र राव। ये किसकी लाइफ के पे बेस्ड थी बुक? बैरिस्टर एड पुगेंडी एड पुगेंडी Raghavendra Rao. Shri Rao was prominent freedom fighter, legislator, governor of Central Province in the British administration. Shri Raghavendra Rao, even while working in the British government, continued his struggle for the self-governance and Swaraj. As a governor, he also promoted Khadi by using himself and served as the exemplar of for others. Releasing the book क्या है? गांधी टोपी गवर्नर by the chairman official language commission Andhra Pradesh Shri Yar Lagada Lakshmi Prasad at Upa Rashtrapati Niwas. The Prime Minister, the President said distortion about Indian history need to be removed and faithful, dispassionate recounting of fact is needed for the younger generation to know about the real history in its authentic form. मतलब ये किसने बनाई थी ये बुक? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये बुक रिलीज की थी और ये बुक बनाई किसने थी? डॉक्टर यार लगाडा लक्ष्मी प्रसाद, जो चेयरमैन थे किसके? ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आंध्र प्रदेश के। 15 दिसंबर 2021 के अंदर। और ये किसकी लाइफ पे बेस्ड थी बुक? बैरिस्टर अडुपुगेंटी राघवेंद्र राव, इस पे क्या थी? ये बेस्ड थी। समझ आ गई? और इसका हाँ गोल क्या था बुक को? कि भाई जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है जिसमें सिर्फ मुगलों के बारे में बता रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें रियल जो हमारी हिस्ट्री है उसके बारे में लोगों को, यंग जनरेशन को पता हो कि एक्चुअल में रियल हिस्ट्री हमारी क्या है। समझ आ गई? हाँ आगे बढ़े। यस सर। हम्म, ग्रंथ क्या कह रही हो? कुछ नहीं, ये बुक का नाम पढ़ रही हूँ मैं, कौन सी बुक? अच्छा, कर्मयोद्धा ग्रंथ ऑफ द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह released the book Karma Yodha Granth, written on the life of Prime Minister Narendra Modi on January 7, 2020. The book explained various work by the PM Narendra Modi during his tenure. As per the book, Narendra Modi gave the state 10% or more budget, which reflect the fulfillment of ये Antiyodhya resolution of पंडित दीनदयाल। मतलब इन्होंने क्या किया था? ये बुक जो थी कर्मयोद्धा ग्रंथ, किसकी लाइफ पे बेस्ड थी ये बुक? पीएम नरेंद्र मोदी की। किसने रिलीज किया था इस बुक को? अमित शाह ने। किस डेट पे किया था? 7 जनवरी 2020 को। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी का जितना भी वर्किंग टेन्योर है एज अ प्राइम मिनिस्टर, जो भी उन्होंने काम किए उसके बारे में बता रखा है। As per the book, Narendra Modi gave the state 10% or more budget, which reflect the fulfillment of Antiyodhya resolution of Pandit Dindayal. The book informed that health facilities are being provided to the people under Ayushman Yojana, which was a dream project of Narendra Modi. Clear है? हाँ आगे बढ़े। यस सर। Turbulence and the Triumph. Turbulence and the Triumph. The Modi year by Rahul Agarwal and Bharti as प्रधान। इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ था? इस बुक का नाम था टर्बुलेंस एंड ट्रियम्फ, द मोदी ईयर बाय राहुल अग्रवाल एंड भारती एस प्रधान। ए पेट्रोटिक बुक ट्रेस द जर्नी ऑफ नरेंद्र मोदी फ्रॉम हिज डे एज अ यंग बॉय फ्रॉम वादनगर इन गुजरात टू न्यू दिल्ली। इस 7 लोक कल्याण मार्ग हैज द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें पूरी नरेंद्र मोदी की हिस्ट्री के बारे में बता रखा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो एक छोटा बच्चा, एक यंग बॉय वाडनगर से, गुजरात से किस तरह से दिल्ली पहुंचा, प्राइम मिनिस्टर बना। द बुक टाइटल टर्बुलेंस एंड ट्रियम्फ
द बुक का क्या नाम था? टर्बुलेंस एंड ट्रियम्फ। द मोदी ईयर, authored by Rahul Agarwal and Bharati as Pradhan, is replete with sorry, anecdote from family, friend, colleagues, associates, testimonials of leaders from the India and the world across party lines. इन्होंने जो ये बुक थी कैसे बनाई थी? इन्होंने ये बुक बनाई थी प्राइम मिनिस्टर के फैमिली से मिलके, फ्रेंड से मिलके, कलीग से मिलके, एसोसिएट से मिलके, उनका इंटरव्यू लेके, टेस्टिमोनियल से, लीडर के टेस्टिमोनियल से, और उनको सारी जगह से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके उन्होंने इस बुक को बनाया था। It is published by the Om Book International. The politician, the leader, the orator and the assentee committed to the idea of New India composed into a single frame by the author. समझ आ गए? इसको हाँ बनाया किसने था? भरत अग्रवाल एंड भारती एस प्रधान ने। ये किसकी लाइफ पे बेस्ड थी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लाइफ पे बेस्ड थी। और इसको कैसे बनाया गया था? इन्होंने इसको किस तरह से रिप्लेट किया था? इन्होंने रिप्लेट किया था बात करके, किससे? फैमिली से, फ्रेंड से, कलीग से, एसोसिएट से, टेस्टिमोनियल ऑफ लीडर से, वहां से इन्होंने जितने भी थे इन्होंने सारे के सारे बात किया और सारे आइडिया को इकट्ठा करके एक सिंगल फ्रेम में उतार दिया। समझ आ गई? हाँ आगे बढ़ते हैं। सवरकर। सवरकर सवरकर क्या है? एंचुएस फ्रॉम फॉरगेटन फास्ट 1883 to 1924 by the विक्रम सावंत। सावरकर जो ये बुक थी, सावरकर एंचुअस फ्रॉम द फॉरगेटन पास्ट 1883 to 1924, book describe the life of freedom fighter and philosopher विनायक दामोदर सावरकर। मतलब ये किसकी लाइफ पे बेस्ड थी बुक? ये फ्रीडम फाइटर एंड फिलोसफर विनायक दामोदर सावरकर की लाइफ पे बेस्ड थी। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज वीर सावरकर। वीर सावरकर का नाम सुना है? हाँ सुना सुना तो लग रहा है। हाँ, वीर सावरकर। The first volume of 2 volume series cover the life of विनायक दामोदर सावरकर। जो फर्स्ट इसकी बुक की पहली 2 वॉल्यूम है वो सारी इसकी लाइफ के बारे में बात करती है। विनायक दामोदर सावरकर की, वीर सावरकर की लाइफ पे बात करती है। इट एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन द इंसिडेंट फ्रॉम द बर्थ 1883 to his conditional release to the Ratnagiri in 1924. The uniqueness of the new book is the historian Vikram Samant brought out the often missed aspect of politician विनायक दामोदर सावरकर इज लाइफ एंड टाइम्स। इस बुक के अंदर जो हिस्ट्री में वीर सावरकर की लाइफ के बारे में कुछ नहीं बता रखा था, इस बुक के अंदर सब कुछ कवर किया। उसकी लाइफ से लेके, उसकी बर्थ से लेके उसकी डेथ तक का इसके अंदर सारा जो उन्होंने अपनी लाइफ में काम किए, उनकी लाइफ के सारे हिस्टोरिकल मूवमेंट इसके अंदर कवर किए गए थे। समझ आ गए? लिसनिंग लर्निंग लीडिंग बाय श्री एम वेंकैया नायडू। अब एक बुक आई थी लिसनिंग लर्निंग लीडिंग बाय श्री एम वेंकैया नायडू। The book Listening, Learning, Leading was launched by Union Minister for Home Affairs Shri Amit Shah on अगस्त 11, 2019 एट चेन्नई। जो ये बुक थी इसको रिलीज किसने किया था? लॉन्च किसने किया था? यूनियन मिनिस्टर ने, श्री अमित शाह ने, on 11 अगस्त 2019 चेन्नई के अंदर। द बुक इज बेस्ड ऑन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू इज 2 years इन द ऑफिस। जो ये बुक थी, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वेंकैया नायडू, जब हमारी कॉन्वोकेशन हुई थी ना आईसीएसआई की, तब हमारी कॉन्वोकेशन के टाइम पे पता कौन आए थे? वेंकैया नायडू आए थे, वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, डिग्री देने के लिए। उस टाइम पे जब डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, हाँ हाँ, उस टाइम पे फिर ये वेंकैया नायडू आए थे वाइस प्रेसिडेंट हमारे टाइम पे। द बुक, आपको भी हाँ बिना डिग्री, हाँ, आपको भी उन्होंने दी होगी डिग्री। नहीं मैं गया ही नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि वो कोविड का थोड़ा सा फेज था, तो मैं गया नहीं था। एक्चुअली मेरा नंबर तो आ गया था लिस्ट के अंदर,
पर फिर मैं गया ही नहीं था, मेरे कई फ्रेंड गए थे वहां पे, मेरी तो बाय पोस्ट फिर घर आ गई थी। अच्छा, हम्म। मेरे को भी तीन बार कोविड हो गया है, 3 बार। अच्छा, ध्यान रखो भाई अपना। करें शुरू? हाँ। हाँ। Listening, Learning, Leading by Shri M. Venkaiah Naidu. The book Listening, Learning, Leading was launched by Union Minister for Home Affairs Shri Amit Shah on अगस्त 11, 2019 at Chennai. The book is based on the Vice President of India, Shri M. Venkaiah Naidu, is 2 years in the office. The book captures glimpse of Vice President's 33 public engagement across the country during this period. The book give a glimpse of life after assuming the office as the Vice President of India. इसमें मतलब क्या है, इसमें जो Vice President of India ने वेंकैया नायडू ने 2 साल एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम किया, तो इसमें उसके बारे में बता रखा है सारे का सारा। ठीक है। विवेक, हाँ, विवेका दीपिनी बाय दी, विवेका डीपनी बाय दी आदि शंकराचार्य। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू रिलीज अ बुक, टाइटल जिसका क्या नाम था, विवेका डीपिनी, ए कंसाइज बुक ऑफ प्रोजिम ऑन जुलाई 7, 2019। इस मतलब ये क्या था, जुलाई 7, 2019 के अंदर श्री वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, एक बुक रिलीज की थी जिसका नाम था विवेका दीपिनी एज अ कंसाइज बुक ऑफ एम्प्रोजियम। It was initially written by Sri Adi Shankaracharya, who is one of the India's greatest spiritual and the literary genius. समझ आ गई? ये रिलीज किसने की थी बुक? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ। ठीक है ना। किस डेट पे हुई थी, क्योंकि इसमें से अगर पूछा जाएगा आपसे यही पूछा जाएगा। और किसने लिखी, किसने थी ये बुक? आदि शंकराचार्य ने। क्लियर है? विवेका दीपनी is a summary of Parshonottra Ratna Malika, Parshonottra Ratna Malika, written by Adi Shankaracharya. The book has compiled a select 36 verses drawn from the 67 verses of Parshonottra Ratna Malika. मतलब क्या है, इस बुक के अंदर क्या क्या कंप्लाई होता है, ए सिलेक्ट 36 वर्सेस ड्रॉन फ्रॉम 67 होगा कुछ इनकी बुक का। ये इन्होंने ये बुक लिखी हुई है पहले, इसी का ही इन्होंने क्या किया था, समरी वर्जन था ये। जो ये विवेका दीपनी थी, ये समरी वर्जन था। इनकी एक और पहले कोई बुक थी जिसका नाम था प्रश्नोत्तरा रत्नमालिका। द verses was written in the question answer format. The verses was written in the question answer format. It contained universal truth and the starting point of the reflection. The book has been translated in 10 languages, namely in English, Hindi, Bengali, Kannada, Telugu, Tamil and Malayalam, Marathi, Gujarati and Odia. It has shown glimpse of India's wisdom in the most lucid language. The vice president in the books has stressed to the need to create a society that actually demonstrates share and care, which was the core of Indian philosophy. इसमें मोटा मोटा पॉइंट क्या है, इसमें मोटा मोटा पॉइंट ये है, जो विवेका दीपनी बाय आदि शंकरा है, ये लिखी गई है आदि शंकरा के द्वारा। ये रिलीज की गई है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि मिस्टर वेंकैया नायडू, जो एम वेंकैया नायडू जो थे, जुलाई 7, 2019 में इसको क्या किया गया था, रिलीज किया गया था। और ये समरी है शंकराचार्य की, आदि शंकराचार्य की, जो प्रश्न उत्तर रत्नमालिका जो है उसकी समरी है। ये विवेका दीपनी क्या है, समरी है, जो इसमें वर्सेस बताए गए हैं। इसके अंदर जो बुक है 36 वर्सेस ड्रॉन फ्रॉम 67 वर्सेस ऑफ, मतलब इसके अंदर 36 वर्सेस बताए गए हैं, 36, और जिसको कहां से लिया गया है, 67 वर्सेस ऑफ प्रश्नोत्तर रत्नमालिका से। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका 67 वर्सेस ऑफ प्रश्नोत्तर मालिका के वहां से 36 वर्सेस को बनाया गया है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसमें दिया गया है।
जिसके, और ये बुक जो है 10 लैंग्वेज के अंदर है, और ये किस पे, सोसाइटी पे जो शेयर और केयर उस पे क्या करती है, स्ट्रेस करती है। समझ आ गई? यस सर। आगे बढ़े स्पोर्ट्स पे, स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स पे आए, आगे आते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। मैं भी क्रिकेट खेलती थी। क्या बात है यार, क्या मुझे तो तुम स्पोर्ट्स की लगती ही हो, लेकिन तुम आईपीएल भी बहुत देख रही हो आजकल। हम्म। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रात तो तुम्हारा गुजरात हार गया, फिर अब खुश नहीं हो तुम? मैं CSK। ओहो, चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं, मेरा स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हुआ था। कौन सी टीम में? हैदराबाद। हैदराबाद में? हैदराबाद के लिए स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हुआ था हाँ। यहाँ से। कौन सी, फिर मेरे को कौन सी कैटेगरी में हुआ था, अंडर कौन सी एज कैटेगरी थी? 18। अंडर 18 में? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर भेजा ही नहीं घर वालों ने, तो मैं भी गई नहीं, फिर मैंने छोड़ ही दिया था अभी तो। अरे चली जाती, क्या पता तुम अच्छी क्रिकेट प्लेयर बन जाती। अंडर 19 में खेल रही होती आज तुम। तुम्हारी एज अंडर कित शायद तुम्हारी एज 15, कितनी है? हाँ। भी 17 हो जाऊंगी अभी नवंबर में। अभी 17 की होगी तुम, है ना? हम्म। तो तुम तो अंडर 19 में खेल रही होती। हाँ, बहुत सारे प्लेयर मतलब यहाँ से हुए थे, एक दो, मतलब एक दो और एक मैं हुई थी। गर्ल्स में तो मैं ही हुई थी, बॉयज हुए थे बहुत सारे बॉय सिलेक्ट गए गर्ल्स। हुए हैं? हाँ, बॉयज गए। अच्छा, चले जाते यार स्पोर्ट्स में तो। कब हुआ था ये सिलेक्शन तुम्हारा? पिछले साल, अभी अभी की बात है। अच्छा। नहीं, मैं तो बहुत टाइम से खेलती थी क्रिकेट, लेकिन फिर मेरा हैदराबाद हुआ, अलग अलग जगह ही हुआ है, हाँ। तो फिर बोला नहीं घर वालों ने मेरे को। अच्छा, चलो सही है, कोई नहीं, करें शुरू। हाँ। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, पहला हमारे पास आता है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स अनाउंस द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 ऑन द नवंबर 2021। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर ने और स्पोर्ट्स ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को क्या किया था, अनाउंस किया था, जो कि नवंबर 2 2021 में। द अवॉर्डी रिसीव देयर अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ए स्पेशली ऑर्गेनाइज फंक्शन है था दरबार हॉल ऑफ राष्ट्रपति भवन ऑन 13 नवंबर 2021 में। इसमें क्या होता है, जो अवॉर्डी है वो रिसीव करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड, जो स्पेशली ऑर्गेनाइज होता है दरबार हॉल के अंदर राष्ट्रपति भवन में। और ये कब हुआ था? 13 नवंबर 2021 को हुआ था। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड आर गिवन एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड एक्सीलेंस इन द स्पोर्ट्स। अब इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इज गिव फॉर द स्पेकुलर स्पेकुलर एंड मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन ओवर द पीरियड ऑफ प्रीवियस 4 साल। मतलब जो पिछले 4 साल के अंदर जिसने स्पोर्ट्स के अंदर काफी कुछ अपनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, तो उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। क्लियर है? हाँ। हम्म। अर्जुना अवार्ड, Arjuna Award for Outstanding Performance in Sports and Game is given for a good performance over a period of previous 4 years and showing quality of leadership, sportsmanship, sense of discipline। भाई जिस स्पोर्ट्स पर्सन ने स्पोर्ट्समैनशिप से काम किया है, अच्छा डिसिप्लिन रखा है और अच्छी क्वालिटी के साथ पिछले 4 साल के अंदर अच्छी स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस की है, उसको अर्जुना अवार्ड मिलता है। Dronacharya Award for Outstanding Coach in the Sports and Game is given to the coaches for doing outstanding and meritorious work on the consistent basis and enabling sports person to excel in the international level। तो किसी भी, अगर किसने, कोच ने एक अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा जो मेंटोरशिप दी है, तो उसके लिए, उसके आउटस्टैंडिंग काम के लिए उसको क्या दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द स्पोर्ट्स एंड गेम is given to the honor sports person who have contributed to sports by their performance and continue to contribute to the promotion of sports even after their retirement। तो उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरुष क्या है, प्रोत्साहन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार
is given to the corporate entity, both private and public sector, sports control board, NGO, including sports body at the state and national level, who have play a visible role in the area of sports promotion and development. तो ये सारे जो हैं इसका पार्ट होते हैं। समझ आ गई? हाँ। अब की हाईलाइट की बात करते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 वाज गिवन टू 12 स्पोर्ट्स पर्सन, 12 लोगों को मिला था ये। 2021 के अंदर जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड था तो किसको मिला था? 12 लोगों को मिला था, 12 लोगों को। 35 स्पोर्ट्स पर्सन रिसीव अर्जुना अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट्स एंड गेम। बट 35 स्पोर्ट्स पर्सन जो थे उनको अर्जुना अवार्ड मिला था। 35 स्पोर्ट्स पर्सन को जो क्या था, अर्जुना अवार्ड मिला था। और ओवरऑल टॉप परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटी इंटरस्टेट यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट इज गिवन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये क्या था कि भाई जो टॉप यूनिवर्सिटी थी जितनी भी, उनको क्या मिला था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी मिले के वो मिला था, ट्रॉफी मिली थी। समझ आ गई? अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021। ये किस किस को मिला था? नीरज चोपड़ा जो के एथलेटिक थे, रवि कुमार रेसलिंग, लवीना क्या है ब्रोगेन बॉक्सिंग, श्रीजेश पीआर हॉकी, अवनी लेखारा पैराशूटिंग, सुमित अंटिल पैरा एथलेटिक, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, किशन नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिथाली राज क्रिकेटर, सुनील छतरी फुटबॉल, मनप्रीत सिंह हॉकी। इनको क्या मिला था? मेजर ध्यानचंद